हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर डूइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। सो सबसे पहले लिटिल बिट रिकैप। जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है, वो हम बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस होते हैं। और फॉर्मूला उसके लिए था सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस आज हमने करने हैं और उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हैं। बट सबसे पहले हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। सो एक सेंटेंस है, हम खाना बनाते हैं। हम खाना नहीं बनाते हैं। इस सेंटेंस में हमने नहीं वर्ड यूज़ कर लिया, ऐड कर दिया और ये सेंटेंस अब अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बन गया। हम खाना बनाते हैं अफर्मेटिव, हम खाना नहीं बनाते हैं ये अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जिसमें नहीं वर्ड यूज़ हो जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम खाना बनाते हैं, हम खाना नहीं बनाते हैं, ये कन्वर्जन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस। अब हमें देखना है कि इसको बनाने के लिए, इसको लिखने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला या किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला होता है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए फॉर्मूला में क्या चेंज लाएंगे। सो आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में डू नॉट ऐड कर दिया है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम है। डू नॉट वर्ड ऐड हो गया यहाँ पे और ये अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। बट एक और फॉर्मूला लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पर डज नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं जिनमें सिर्फ इतना सा फर्क है, एक में डू नॉट और दूसरे में डज नॉट है। किसको कब यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको हम आई, यू, वी और जो दे अगर सब्जेक्ट हैं तो उन सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट यूज़ होता है। अगर ही, शी, इट वाला सेंटेंस है या किसी का नेम है तो डज नॉट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला विच इज़ फॉर आई, यू, वी, दे को यूज़ करके करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम टेंसेस को, सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। सो पहला था हम खाना बनाते हैं, इट्स इंग्लिश इज वी कुक फूड। हम खाना नहीं बनाते हैं, फॉर्मूला को ध्यान रखना है, हम खाना बनाते हैं वी कुक फूड। तो फॉर्मूला में सिर्फ डू नॉट आ गया है तो यहाँ पे भी इतना सा ही फ़र्क है। हम खाना बनाते हैं वी कुक फूड, हम खाना नहीं बनाते हैं वी डू नॉट, वी डू नॉट कुक फूड। यहाँ पे क्या नई चीज आ गई, वी कुक फूड, वी डू नॉट कुक फूड। ओनली डिफरेंस इज ऑफ डू नॉट वर्ड, सिर्फ डू नॉट वर्ड आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, वी कुक फूड, वी डू नॉट कुक फूड। सेकेंड सेंटेंस है मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, आई डू नॉट। क्या ऐड करेंगे, आई डू नॉट कुक फूड। सिंपल है, आई कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड। वे खाना बनाते हैं, अब दूसरा मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, वे खाना बनाते हैं, वे इज दे कुक फूड। नेगेटिव में वे खाना नहीं बनाते हैं, दे कुक फूड, दे डू नॉट कुक फूड, दे कुक फूड, दे डू नॉट कुक फूड। सो क्या चेंज है सभी में, कुक की जगह सभी में डू नॉट आ गया। वी कुक फूड, वी डू नॉट कुक फूड, आई कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड, दे कुक फूड, दे डू नॉट कुक फूड। और तुम खाना बनाते हो की इंग्लिश होगी यू कुक फूड। अगर उसको ही नेगेटिव में लिखना है, तुम खाना नहीं बनाते हो, तो उसका नेगेटिव भी सेम है, तुम की यू, तुम खाना बनाते हो यू कुक फूड, तुम खाना नहीं बनाते हो यू डू नॉट कुक
फूड, यू डू नॉट कुक फूड। सो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थे जब हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, यू, वी और दे। इन वर्ब्स को इन सब्जेक्ट्स को यूज़ करके जब भी हम सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, डू नॉट बीच में आ जाएगा और बाकी सब सेम है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यूज़ होता है डू नॉट वर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट्स। तो जितना भी हम और वर्ब्स के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम इसको सीख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम अगर हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और किसी का नेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, बस जब आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स हैं इन दैट केस हमारे पास फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हम डज नॉट यूज़ करेंगे, पीछे वाले में हमारे पास डू नॉट था। तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कुछ एक सेंटेंसेस यहाँ पे हैं जिनको ध्यान से देखना है। वह खाना बनाती है, ये हमेशा आप याद रखोगे कि जब जब भी सेंटेंसेस ती, ता या ते हैं की साउंड में ख़त्म करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आपको यही रिकॉग्निशन दिमाग में रखनी है। सो अब यहाँ पे ये अफर्मेटिव है, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बोलेंगे, वह खाना बनाती है से ये बन जाएगा वह खाना नहीं बनाती है। ये नहीं वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट, शी डज नॉट कुक फूड। तो यहाँ पे ये शी कुक्स फूड, शी डज नॉट कुक फूड। अब जो डज नॉट है वो पहले जहाँ पर कुक्स था अब यहाँ पे कुक ही रह जाएगा, शी डज नॉट कुक फूड। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, शी कुक्स फूड अफर्मेटिव में, नेगेटिव में शी डज नॉट कुक फूड। राम खाना बनाता है, राम कुक्स फूड, राम खाना नहीं बनाता है। तो राम खाना बनाता है कि इंग्लिश में राम कुक्स फूड, राम खाना नहीं बनाता है, राम डज नॉट, राम डज नॉट कुक फूड, राम डज नॉट कुक फूड। वह खाना बनाती है, अब शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट, शी डज नॉट कुक फूड। सो बहुत सिंपल है। ये जो आपके पास ही, शी, इट वाले सेंटेंसेस हैं इन सभी में हमें डज नॉट यूज़ करना होता है। ही, शी, इट या फिर किसी का नेम है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था राम खाना बनाता है, तो राम कुक्स फूड, राम खाना नहीं बनाता है तो राम डज नॉट कुक फूड, ये नेम में आ गया। सो इसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस तरह से आपका ये दोनों फॉर्म्स इसकी कंप्लीट हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में। सो इसको हम थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि किस तरह से दोनों जगह फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होता है। सो हमने दो तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस करे। एक फॉर्मेट था जिसमें डू नॉट यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, दूसरा फॉर्मेट है जहाँ पे हम डज नॉट यूज़ करते हैं। सो आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में डू नॉट यूज़ होता है और ही, शी और इट वाले सेंटेंसेस में डज नॉट यूज़ होता है। सो जैसे मैंने अभी, सो दैट इजीली आपको समझ आए, उसके लिए यहाँ पे एक कंपैरिजन दो सेंटेंसेस का लिखा है। डू नॉट वाले फॉर्मूला के लिए जैसे आई यूज़ करते हैं, आई कुक फूड, सो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड। अगर आपका ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है शी कुक्स फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा शी डज नॉट, शी डज नॉट कुक फूड। सो बहुत इजी है। जब आपके पास आई, यू, वी, दे में से कोई भी होता है तो हम यहाँ पे सिंपल में लिखते हैं आई कुक फूड, दैट इज सब्जेक्ट
प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसको नेगेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जब हम सिंपल लिखते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हमें कुक लिखा है और यहाँ पे कुक्स लिखा है। सो जब भी ही शी इट में से कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस ई एस के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो शी डज नॉट कुक फूड, और यहाँ पे आई डू नॉट कुक फूड। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस अगेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जिसको ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। ये वाला फॉर्मूला फॉर आई यू वी दे और ये ही शी इट के लिए बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। और पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से हम आराम से सॉल्व इनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जितना ज़्यादा हम सेंटेंसेस को लिखते हैं नए नए वर्ब्स के साथ उतना अच्छे से ये आपका रिवीजन होता है। तो थैंक यू।